नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को क्या भोग लगाना चाहिए। इसकी भी एक लिस्ट मैंने तैयार करके रखी हुई है, वीडियो के एंड में आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माता रानी को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ शैलपुत्री का पूजन जीवन में सफलता के उच्चतम स्तरों को पाने के लिए किया जाता है। माँ के इस स्वरूप को सफ़ेद और लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इस स्वरूप के सामने सफ़ेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित किया जाता है और गाय के दूध से बने हुए पकवान, मिठाई जैसे आप मखाने की खीर बना सकते हैं, इन सब का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री भक्त के घर की दरिद्रता को दूर करके सभी सदस्यों को रोग मुक्त करती हैं। शैलपुत्री देवी प्रथम दुर्गा हैं। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना का दूसरा स्वरूप है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करने वालों की शक्तियाँ असीमित अनंत हो जाती हैं। वह दुखों से ऊपर उठकर जीवन के सुखों को प्राप्त करता है। पूरे चंद्रमा के समान निर्मल, कांतिमय और भव्य रूप, 2 भुजाओं वाली ब्रह्मचारिणी कौमारी शक्ति का स्थान। देवी के इस रूप के पूजन से जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होता और दीर्घायु प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इन पुष्पों को अर्पित करके मिश्री का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होकर लंबी आयु एवं सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती हैं। सफल व्यक्ति प्रायः अपने मन में ही उलझा रहता है। मन के नकारात्मक विचार और ऊर्जा दुखों को बढ़ावा देते हैं, तो माँ चंद्रघंटा हमारे मन को नियंत्रित रखती हैं। इनकी चंद्र घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को भागने पर मजबूर कर देती है। इसके विपरीत साधकों और भक्तों को इनका स्वरूप शांत दिखाई देता है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माता चंद्रघंटा के इस रूप को दूध या उससे बने पदार्थ या फिर हम केसर वाला दूध भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता कूष्मांडा नवरात्रि के चतुर्थ दिन माता कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। कूष्मांडा का मतलब होता है अभिप्राय कद्दू से होता है। कद्दू प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति की वृद्धि करता है। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। धर्म ग्रंथों में मिलने वाले वर्णन के अनुसार अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान मात्र से अंड को उत्पन्न करने वाली माता का नाम कूष्मांडा पड़ा। माता कूष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं, अर्थात इनके 8 हाथ हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा है, जबकि 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि देने वाली जप माला है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ के इस रूप अर्थात कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, जो कि हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ के इस स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में स्वयं खाना चाहिए और सभी में वितरित करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की आराधना करने वाले भक्तों की बुद्धि का विकास होता है और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन का स्वरूप है। माता स्कंद माता की आराधना करने से भक्त अपने व्यवहारिक ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करते हैं। माता स्कंद माता इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। इनकी उपासना से साधक को मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख मिलता है। उसकी कोई लौकिक कामना शेष नहीं रह जाती। माता को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख शांति का वास बना रहता है।
ओम देवी स्कंदमाताये नमः। माता कात्यायनी नौ दुर्गा का छठा स्वरूप है। माँ कात्यायनी की आराधना करने वाले भक्तों को विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ के कात्यायनी रूप का ध्यान और पूजन करने से भक्त के आंतरिक सूक्ष्म जगत में चल रही नकारात्मकता का नाश हो जाता है और एक सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी विकसित होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद या हनी का भोग लगाया जाता है। माँ की आराधना करने वाले भक्तों के घर माता लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कालरात्रि नवरात्रि के सप्तम दिन का स्वरूप है। नवरात्रि के सप्तम दिन यानी माँ कालरात्रि की उपासना से भक्त ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए राह खुल जाती है। माता का रूप अत्यंत भयावह और उग्र है। ला माता का रूप नकारात्मक राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करने वाला है। माँ का ऊपरी तन लाल रक्तम वस्त्र से तथा नीचे का आधा भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माँ अपने भक्तों के पास दरिद्रता नहीं आने देती। ओम देवी कालरात्रे नमः। माँ महागौरी माता का 8वां स्वरूप है। माँ की उपासना करने से भक्तों के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। माँ का यह रूप विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल देता है। पाप, संताप, निर्धनता, दीनता और दुख उनके पास नहीं फटकते। नवरात्रि के 8वें दिन 8वें स्वरूप यानी महागौरी को नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। नारियल का भोग माँ के साधकों और उपासकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम देवी महागौर्ये नमः। माँ सिद्धिदात्री माता का 9वां रूप है और जैसा कि नाम है सिद्धिदात्री माँ सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों के जीवन में अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्राप्त होती है। उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होने से सभी लौकिक और पारलौकिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ को तिल का भोग लगाया जाता है। माता प्रसन्न होती हैं और सुख शांति का वरदान प्रदान करती हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। तो इस प्रकार मैंने नौ दुर्गा के 9 रूपों के लिए कौन से 9 अलग अलग भोग हैं वो आपके साथ शेयर किया, आपको बताया। अगर इनमें से कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो माता को पंचमेवा और मिश्री का भोग लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं सिर्फ वही चीज़ें ही आप भोग लगाएंगे। जो आपके पास हो, जो आपके पास श्रद्धा हो वो आप भोग लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो पंचमेवा और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माता रानी हम सब पर कृपा बनाए रखें।